हरिओम नमो नमः। हम तत्पुरुष समास पढ़ा रहे हैं। तत्पुरुष समास में आज सूत्र चलेगा सिद्धांत कौमुदी का। तत्पुरुषो अनई कर्मधारया, सिद्धांत कौमुदी का तत्पुरुष समास पढ़ा रहे हैं, उसमें अंतिम में ही चल रहा है। तत्पुरुषो अनई कर्मधारया, ये अधिकार सूत्र है। अधिकारो यम, अधिकार सूत्र है। दूसरा सूत्र आया संज्ञायाम कंथोसी नरेश। संज्ञायाम कंथोसी नरेश, क्या कहता है भैया? कंथांतस्त कंथांतस तत्पुरुषा क्लीबम स्यात् सचेत उसी नर देशियोत्पन्नाया कंथाया संज्ञा। कहे का भैया कंथांत जो तत्पुरुष होता है वो क्लीबम माने नपुंसक लिंग होता है। साचेत, सा चेत, उसी नर देश से उत्पन्न जो कंथा है उनकी अगर संज्ञा हो तो कहे। कंथा शब्द का अर्थ थेगली, लगा वस्त्र, गुदड़ी, झोली। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कंथा शब्द को नगर शब्द का पर्यायवाची माना है। क्या कंथा शब्द को क्या कहा? ऐसा नगर पर्यायवाची शब्द वर्तते। कहे तो हो जाएगा। तो देखो सुषमस्य अपत्यानि सौषमया, सुषम के अपत्य को क्या कहते हैं? सौषमय। अतेषाम सौषमया नाम कंथाः सौषमी कंथम। कहे सौषमी कंथम, सुषम नामक व्यक्ति की संतान की सौषमी कहते हैं, और सौषमियों की कंथा को क्या कहते हैं? सौषमी कंथम कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ सौषमी कंथम क्या हो गया? कंथांत तत्पुरुष हो गया। हाँ, सुषमस्य अपत्यानि, तस्यापत्यम के अधिकार में अति से क्या होता है? ई प्रत्यय होता है, तो सौषमी बन जाता है। कहे आदि को वृद्धि होकर के ई प्रत्यय मिल भा संज्ञाकार का लोप होकर के क्या बनता है? सौषमी। ठीक है ना? और सौषमे कंथा कंथा इति सौषमी कंथन, सौषमी कंथम बनता है। अथवा सौषमी नाम कंथा इति सौषमी कंथा, सौषमी आम कंथ कंथासु। यहाँ षष्ठी सूत्र से षष्ठी तत्पुरुष कर लेना। और क्या होगा? परवल लिंगम से यहाँ द्वंद तत्पुरुष से क्या प्राप्त था? स्त्रीलिंगता की प्राप्ति थी। कंथा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंगता की प्राप्ति थी, लेकिन संज्ञायाम कंथोसी नरेश क्या हो गया? नपुंसक लिंग हो गया, रहस्य हो गया। रहस्य नपुंसक के प्रातिपदिक से क्या बन गया? सौषमी कंथम बन गया। ठीक है ना भैया? संज्ञायाम किम वीरण कंथा। अब ये वीरण कंथा किसी की संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर क्या नहीं हुआ? नपुंसक लिंग नहीं, स्त्रीलिंग हो गया, तो वीरण कंथा बन गया। उसी नरेश किम दाक्षी कंथा। यहाँ दाक्षी कंथा उसी नर की नहीं है, उसी नर में उत्पन्न जो है उनका कंथा का वाचक नहीं है, अपितु ये किसी दूसरे देश की वाचक है। इसलिए यहाँ क्या नहीं हुआ? रस नपुंसक लिंग नहीं हुआ, तो नहीं। ठीक है ना भैया? उसी नर देश के उत्पन्न जो कंथा उसका वाचक नहीं है। दाक्षिणाम कंथा इति दाक्षी कंथा, दाक्षियों के कंथ। ठीक है ना भैया? आगे उपज्ञोपक्रमम तदाद्या चिख्यासायाम, तदाद्या चिख्यासायाम। ये कहता भैया, इसमें समास कर लेना। उपज्ञायते असौ इति उपज्ञा, उपक्रम्यते असौ इति उपक्रमः, उपज्ञा च उपक्रमश्च तयोः समाहारः उपज्ञोपक्रमम्। है कि नहीं? अतयोः उपज्ञोपक्रमयोः आदि आदिश तदादि। कहे तदादि है ना, तदाद्या है जी, तो तदादि अतस् तदादे। है कि नहीं? और तदादे चिख्या आचिख्यासा इति तदाद्या चिख्यासा। समझे कि नहीं? तदादे आचिख्यासा इति तदाद्या चिख्यासा, तस्याम तदाद्या चिख्यासा याम। षष्ठी तत्पुरुष समास है। माने उपज्ञांत और उपक्रमांत जो तत्पुरुष होता है वो नपुंसक लिंग में होता है। नई समास, नई और कर्मधारय समास को छोड़ करके यदि उपज्ञेय और उपक्रम के आदि माने प्रथम कर्ता को कहने की इच्छा हो तो तदाद्या चिख्यासायाम, माने उसके उपज्ञेय और उपक्रम के आदि माने प्रथम कर्ता को कहने की इच्छा हो तो। ठीक है भैया? तदाद्या चिख्यासायाम। इसी लिखा उपज्ञान्तः उपक्रमान्तस्य तत्पुरुषो नपुंसकं स्यात् तयोर उपज्ञायमानोर उपक्रम्यमाणयोः आदि प्राथम्यम
चेद आख्यातुम इष्यते। कहे यार, जो उपज्ञायमान है और जो उपक्रम्यमाण है, उनके आदि माने प्राथम कर्ता को यदि आख्यातुम इष्यते, कहने की इच्छा हो तो। ठीक है भैया। अब देखो, पाणिनेरुपज्ञा, पाणिनेरुपज्ञा पाणिनुपज्ञम ग्रंथः नंदोपक्रमम द्रोणः। कहे अब पाणिनुपज्ञम ग्रंथः, पाणिनेः उपज्ञा पाणिनुपज्ञम ग्रंथः, नपुंसक लिंग हो गया। अब देखो यहाँ पाणिनि है और उपज्ञ है। उपज्ञ मतलब प्रथम ज्ञान, ज्ञान विषयीभूत, क्या प्रथमक ज्ञान विषयीभूतः माने उपज्ञ। ठीक है ना भैया। प्रथम ज्ञान का विषय जो होता है वो क्या कहते हैं, उपज्ञ कहते हैं। अब यहाँ क्या होगा, पाणिनि उपज्ञा, ये लौकिक विग्रह में पाणिनि गस उपज्ञा सु, षष्ठी सूत्र से समास कर लेना। पूर्व प्रयोग करके सब करके क्या बने, पाणिनि उपज्ञा, और यण होकर के पाणिनि उपज्ञा बन जाएगा। क्या है, अब उपज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए परवल लिंगम से क्या होगा, स्त्रीलिंग प्राप्त था। लेकिन इससे उपाज्ञोपक्रमम तदाद्याचिख्यासायम सूत्र से नपुंसकता का विधान हो जाता है और नपुंसक लिंग ने सुरस होकर के सुकाम हो जाता है, जिसे पाणिनि उपज्ञम ग्रंथा बन जाता है। ठीक है ना भैया। अब देखो, अब यहाँ देखो, जो उपज्ञायमान है कौन है, पाणिनि जी हैं, उनका प्राथम्य कहना चाह रहे हैं। क्या क्या कहना चाह रहे हैं, माने प्रथम ज्ञान विषयीभूता पाणिनि, समझे कि नहीं। प्रथम जो व्याकरण के ज्ञान विषयीभूत है वो क्या है, पाणिनि। ठीक है भैया। तो पाणिनि यहाँ जो उपज्ञायमान है कौन, पाणिनि, उसमें प्राथम्य कहने की इच्छा है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर समास हो गया, माने नपुंसक लिंग हो जाएगा। माने जो व्याकरण ग्रंथ है वो पाणिनिना प्रथम ज्ञायमाना है कि नहीं। तो जो उपज्ञायमान है पाणिनि, उसका प्राथम्य यहाँ कहना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा। ठीक है ना भैया। तो पाणिनि उपज्ञम ग्रंथा। आगे इसी तरह से नंदोपक्रमम द्रोणा, नंदेन आरभ्यमाणा इत्यर्थः। क्या है, कर्तरि षष्ठ्या समासा, कर्तरि षष्ठ्या समासा, नंद के द्वारा सर्वप्रथम चलाया हुआ द्रोण आदि, है कि नहीं बात। तो नंदा से उपक्रमम नंदोपक्रम, षष्ठी समास कर लेना और सब करके क्या बन जाएगा, नंद उपक्रम, सु आएगा, सुकाम हो जाएगा, नंदोपक्रमम द्रोणा। द्रोणा यद्यपि विशेष था, पुल्लिंग प्राप्त था परवलिंगम से, लेकिन क्या हो गया, वो हो गया, क्या हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। कहे यहाँ भी जो उपक्रममान है, चलाया जा रहा है, उसमें क्या है, प्राथम्य कहने की, नंद में प्रथम उपक्रममान जो है उसमें प्राथम्य कहने की इच्छा है, लेकिन कहने की इच्छा, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ फिर नपुंसक लिंग हो जाएगा। ठीक है भैया। मैंने नंद ने ही पहला शुरू किया है। क्या है भैया, नंदेन आरभ्यमाणा। आगे आगे क्या लिखा, छाया बाहुल्य, छायांता तत्पुरुषो नपुंसकम स्यात् पूर्व पदार्थ बाहुल्य, इक्षुणाम छाया इक्षु छाया, इक्षु छायम हो जाएगा। कहें का, देखो छायांत जो तत्पुरुष होता है नपुंसक लिंग होता है, पूर्व पदार्थ यदि बहुत हो तो इक्षु नाम षष्ठी समास कर लेना। यहाँ इक्षु नाम क्या है, बहुत है ना कि नहीं है, तो पूर्व पदार्थ बहुत है। छायांत तत्पुरुष कौन हो गया, इक्षु छाया, वो क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा। तो ध्वस्त होकर के क्या बन जाएगा, इक्षु छायम बन जाएगा। परवल लिंगम से स्त्री तो प्राप्त था, लेकिन क्या है, विभाषा सेना इति विकल्प से हम बता, विभाषा सेना से यहाँ क्या प्राप्त था, विकल्प से प्राप्त था। तत्पुरुष का ये सबसे लास्ट का सूत्र, विभाषा सेना सुरत छाया साला निशाना, साला निशाना, इसे विकल्प से नपुंसक लिंग प्राप्त था, लेकिन ये क्या कर दिया, नित्य नपुंसक लिंग कर दिया। विकल्प का ये क्या है, अपवाद। इक्षु छाया निषादिन्य इति तु आ समन्तार निषादिन्य इत्यांग श्लेषो बुद्ध्या। कोई कहा भैया ये बताइए, एक प्रयोग है इक्षु छाया निषादिन्य, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इक्षु छाया निषादिन्य होना चाहिए। अरे समास हो जाता, नपुंसक लिंग हो जाता, तो रोज होकर के इक्षु छाया निषादिन्य न बनता, इक्षु छाया कैसे बन गया। तो कहा भैया इस प्रयोग में आंग है, वहाँ कहना चाहिए क्या, इक्षु छाया
असमंता निषादिन्या, ऐसा पढ़ना चाहिए। वो आंग का आ आपको दीर्घ दिख रहा है, बस उता तो वहाँ क्या हुआ, इससे नपुंसक लिंग करके ह्रस्व हो गया है वहाँ, क्या लेकिन तो वो आंग का आ है। आंग का आ है। और कुछ लोग तो ऐसा ही पढ़ते हैं, क्या इक्षुछाय निषादिन्या, ह्रस्वांत ही उसको पढ़ते हैं, दीर्घांत नहीं पढ़ते हैं। ठीक है भैया, वही कह रहे हैं इक्षुच्छाया निषादिन्यः इति तु आसमन्ता निषादिन्यः इति आंग श्लेषो बोध्या, है कि नहीं। वहाँ आनिषादिन्यः का अर्थ है आसमन्ता निषादिन्यः, इसलिए वहाँ आंग है, ये समझना चाहिए। आगे सूत्र है सभा राजा अमनुष्य पूर्वा, सभा राजा अमनुष्य पूर्वा। देखो राजा च अमनुष्यस्य इति राजा मनुष्यौ तौ पूर्वे यस्यासार राजा मनुष्य पूर्वा, माने राजा और मनुष्य पूर्व में हो जिसके, उसको क्या कहेंगे, राजा मनुष्य पूर्वा। सभया तत्पुरुष विशेषणात् तदंत विधि, राज शब्द से राज पर्याय शब्द एक व्यक्ति से, न तो राजन शब्द, समझे कि नहीं। राज पर्याय शब्द लेना है राजन शब्द से, इसीलिए इस सूत्र का अर्थ हो जाएगा राज पर्याय पूर्वो, इसीलिए क्या हो गया जिसको राज पर्याय पूर्व में हो, और अमनुष्य पूर्वश्च सभान्तः तत्पुरुषः नपुंसकम स्यात्, है कि नहीं। राज पर्याय पूर्व में हो जिसके, ऐसा जो सभांत तत्पुरुष, अथवा अमनुष्य पूर्व में हो ऐसा जो सभा शब्दांत तत्पुरुष, उसको क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है। ठीक है भैया, इन सभम ईश्वर सभम, यहाँ देखो इन माने भी स्वामी होता है, यहाँ क्या है राज पर्याय हो गया इन, उसके पूर्व में है ऐसा सभांत तत्पुरुष हो गया, तो क्या बन गया इन सभम हो गया। इन सभम में समास कर लेना, इनस्य ईश्वरस्य वा सभा इति इन सभा अथवा ईश्वर सभा, दोनों जगह रसो षष्ठी समास कर लेना, और क्या हो जाएगा, हाँ नपुंसक लिंग हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा और आम हो जाएगा, क्या बनेगा इन सभम ईश्वर सभम। ठीक है भैया, पर्याय शिव इत्युच्यते, कहे पर्याय ही लेना है, केवल राज शब्द लेना ही नहीं है, क्या तो क्या होगा, राजसभा यहाँ नहीं हुआ देखो, क्योंकि यहाँ पर्याय नहीं है, राज्ञा सभा राजसभा, चंद्रगुप्त सभा चंद्रगुप्त सभा, यहाँ नहीं हुआ क्योंकि ये पर्याय नहीं है, राज का पर्याय नहीं है, तो राज ही था, चंद्रगुप्त क्या था, राजा था ना, यहाँ नहीं हुआ। राज विशेष, किसी राजा विशेष का ये नाम था, क्या राज का पर्यायवाची शब्द ये नहीं, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए नहीं होगा। कोई कहा, ये बताइए कि अमनुष्य पूर्वकत्वा देव सभा इत्यादि में भी नपुंसक लिंग हो जाए, तो कहा नहीं भैया देव सभा में नहीं होगा, क्योंकि अमनुष्य शब्दों रूढ़िया रक्षा पिशाचादीन कहे, अमनुष्य शब्द जो है रूढ़ी के द्वारा, रूढ़ी शक्ति के द्वारा किसको कहता है, राक्षस पिशाच आदि को ही कहता है, अर्थात ये पूर्व में हो जिसके, उस ऐसे सभा शब्दांत को भी क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है। ठीक है ना भैया, तो देव सभा में नहीं होगा क्योंकि वो क्या नहीं है, रक्षो पिशाच नहीं। ठीक है भाई, तो रक्षस सभा रक्षसपुर में है कि नहीं, रक्षसा सभा रक्षस सभा, राक्षसों की सभा, और पिशाचस सभा पिशाच सभम, राक्षस सभम पिशाच सभम, दोनों जगह क्या हो षष्ठी समास कर लेना, और क्या कर लेना नपुंसक होकर के, नपुंसक रस होकर के आम आम होकर के बन जाएंगे सबसे। असालाचा संघातार्था या सभा तदंतस तत्पुरुषः क्लीबम स्यात्, स्त्री सभम स्त्री संघात इत्यर्थ का, संघातार्थक जो क्या है, हाँ असालाच कहा, इसीलिए क्या क्या कहा, असालाच, असालार्थ का इत्यर्थ, है कि नहीं। साला शब्द जो है दो अर्थों में है, साला शब्द सभा शब्द जो दो अर्थों में है, साला में है और संघात में है, समझे कि नहीं। सभा शब्द सालायाम संघातार्थे च वर्तते, समझे कि नहीं। सब साला सभा शब्द जो है साला में भी है और संघातार्थ में भी है, तो कहा इसने असाला च कह दिया, नहीं भैया जो असाला च माने जो असाला में है माने साला अर्थ में नहीं है, माने सभा संघात अर्थ में है, ऐसा जो सभा शब्द तदंत तत्पुरुष को नपुंसक लिंग विकल्प से होता है। ठीक है ना भैया।
तो राजा मनुष्य पूर्वकस्य शालावाचिनः सभा शब्द पूर्व सूत्रेण क्लीबत्वम उक्तम संप्रति संघातवाचिनः सभा शब्द से क्लीबत्वम उच्यते। समझे कि नहीं? पूर्व सूत्र से क्या किए थे, जो शालावाची था उसको, सभा शब्द को क्या किया था, शालावाची जो सभा शब्द था उसको नपुंसकलिंग किया था। ठीक है ना? माने राज पर्याय पूर्वक और अमनुष्यवाची पूर्व में हो, और शाला शब्दांत जो शाला माने शाला वाची जो सभा शब्द हो, तदंत जो तत्पुरुष हो, उसको क्या होता है, नपुंसकलिंग किया उसने। क्योंकि देवस वो क्या किया था, राजस इनस सभा, इन सभा माने इनकी शाला है महाराज, तो वहाँ शाला ही अर्थ था। ठीक है ना? उस सभा का अर्थ क्या था, शाला। लेकिन इस सूत्र में जो आएगा, ये जो अशाला चाहे वो अशाला अर्थ में, माने कि जो संघात अर्थ में सभा शब्द है, तदंत तत्पुरुष को नपुंसकलिंग करेगा। माने स्त्री संघाता, स्त्रिया सभा, स्त्री सभा, स्त्री सभम बन जाएगा। माने स्त्री संघाता, स्त्रियों का समूह, स्त्री शाला नहीं विवक्षित है। ठीक है ना भैया? स्त्री का समूह। अशाला किम धर्मसभा, धर्मस्य सभा, धर्मसभा माने धर्मशाला, धर्मशाला। यहाँ पर क्या नहीं होगा, शाला अर्थ है, इसलिए यहाँ पर सभा को क्या नहीं होगा, इससे क्या नहीं होगा, नहीं होगा। और उससे भी नहीं होगा, किसे, पूर्व सूत्र से। सभा, सभा राजा मनुष्य पूर्वा से भी नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य पूर्वा करता है, राजा मनुष्य पूर्वा करता है, यहाँ नहीं है तो नहीं होगा। तो क्या बनेगा, धर्मसभा, धर्मशाला इत्यर्थ। ठीक है ना भैया? आगे सूत्र है विभाषा, अंतिम सूत्र है तत्पुरुष का। विभाषा सेना सुरा छाया शाला निशानाम कहे एतदंत तत्पुरुषा क्लीबम वास्यात्। एतदंत तत्पुरुष माने सेना, सेना चा, इसमें द्वंद्व समास कर लेना, सेना च सुरा च छाया च शाला च निशा च एतासाम इतरेतर द्वंद्वः सेना सुरा छाया शाला निशा तासाम सेना सुरा छाया शाला निशा नाम, निशा नाम, ये करना। तो ये तदंत तत्पुरुष से क्या होता है, माने सेना शब्द, सेना सुरा छाया शाला निशा, ये शब्द अंत में हो, ऐसे नई कर्मधारय समास से भिन्न तत्पुरुष में नई समास ना होना चाहिए, नई और कर्मधारय समास नहीं होना चाहिए। नई कर्मधारय समास से भिन्न तत्पुरुष में विकल्प से नपुंसकलिंग होता है कि नहीं? तो ब्राह्मण सेनम, ब्राह्मण से सेना, ब्राह्मण सेनम नपुंसकलिंग हो गया। सेना शब्दांत तत्पुरुष है, सच्ची समास कर लेना। ब्राह्मण सेनम, तो देखो नपुंसकलिंग हुआ, परवल लिंगम का अपवाद है, तो ब्राह्मण सेनम भी बनता है, ब्राह्मण सेना भी बनता है। जब नहीं होगा तो परवल लिंगम से सेना शब्द स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो ब्राह्मण सेना भी होगा, ब्राह्मण सेनम भी होगा। यवसुरम भी होगा, यवसुरा भी होगा, है कि नहीं? यवानाम सुरा, यव सुरम भी होगा और यवसुरम भी होगा, यवसुरम भी होगा, यवसुरा भी होगा, दोनों होगा, माने परवल लिंगम हो जाएगा। ठीक है भैया? इसी तरह से सब में समझ लीजिएगा। कुड्यच्छायम, कुड्यच्छाया माने कुड्यस्य छाया इति कुड्यच्छायम भी बनेगा और कुड्यच्छाया भी बनेगा। यहाँ देखो पूर्व पदार्थ बहुत तो नहीं है, इसीलिए पूर्व सूत्र जो था अभी पीछे आप पढ़े थे, क्या वार्तिक था, वो सूत्र था छाया बाहुल्य, उससे क्या हो जाता था, यहाँ पर नहीं हुआ, इस सूत्र से क्या हो गया, विकल्प से हुआ, तो क्या बन गया, कुड्यच्छायम नहीं तो कुड्यच्छाया, गोशालम नहीं तो गोशाला, स्वनिशम नहीं तो स्वनिशा, तत्पुरुषो नहीं कर्मधारय है इत्यनुवृत्तिर ने, तत्पुरुषो नहीं कर्मधारय है, इसमें अनुवृत्ति आती है, इसीलिए कहा कि नई और कर्मधारय भिन्न तत्पुरुष में ये सब सूत्र कर रहे हैं। ठीक ना भैया? नई और कर्मधारय में क्या नहीं करते हैं, नपुंसक आदि का विधान नहीं करते हैं। तो इत्यनुवृत्तिर ने दृढ़ सेनो राजा, दृढ़ सेनो राजा यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, दृढ़ा सेना यस्य इति दृढ़ सेना राजा, यहाँ पर चूंकि बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर भी क्या नहीं हुआ, इसे नपुंसक लिंग का विकल्प से विधान नहीं हुआ, तो पुल्लिंग होकर के क्या बन गया, राजा, चूंकि अन्य पदार्थ क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग हो गया, तो दृढ़ सेना राजा। असेना यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नई समास है, न सेना ही थी असेना, यहाँ पर भी नपुंसक का विधान नहीं हुआ। परम सेना यहाँ पर भी नहीं हुआ, क्योंकि परमश्चासु सेना, परमा चासु सेना इति परम सेना,
यहाँ पर भी नहीं हुआ। पुंबत कर्मधारय से वो हो गया, पुंबत भाव हो गया परमा को है, तो परम सेना, लेकिन पुंबत भाव नहीं हुआ क्योंकि यहाँ कर्मधारय ही है नहीं, और कर्मधारय और से भिन्न तत्पुरुष में ही ये क्या करता है, नपुंसक का विधान करते हैं सब, तो नहीं हुआ। तो परम सेना इति तत्पुरुष समास प्रकरणम, इस तरह से तत्पुरुष समास पूर्ण हो गया। तो आप लोग खूब पढ़िए, खूब लगाइए, आगे बहुव्रीहि समास का पाठ चलेगा। तो इतने करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, श्री राधे राधे राधे।